राधा वल्लभ श्री हरिवंश हमारी श्री जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री जी और गुरुदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूज्य सतगुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं और साधक साधिकाओं को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं दीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमावली। सबसे पहले आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 माला प्रतिदिन जप करनी होती हैं। इसके अलावा आप किसी भी समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा नाम जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जप माला से जप करें तो आपको पवित्र अवस्था में ही जप माला से जप करना है, अन्यथा आप मन में या काउंटर से जप कर सकते हैं। दूसरा नियम, मस्तक पर वृंदावन धाम की पावन रज का तिलक बिंदी स्वरूप धारण करना होता है। ध्यान रहे कि सांप्रदायिक तिलक दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। तीसरा नियम, आपको गले में तुलसी जी की डबल राउंडेड वाली कंठी माला धारण करनी होती है। चौथा नियम, प्रतिदिन किए जाने वाले पाठ साधक साधिकाओं को प्रतिदिन निम्नलिखित वाणी जी का पाठ करना होता है। पहला, श्री हित 84 जी के बिना अर्थ के 12 पद गायन करने होते हैं। श्री हित राधा सुधा निधि जी के अर्थ सहित 10 श्लोक पढ़ने होते हैं। श्री हित सेवक वाणी जी के अर्थ सहित 5 छंद पढ़ने होते हैं। नित्य पाठ रसोपासना प्रतिदिन करनी होती है और अष्टयाम सेवा करनी होती है। अष्टयाम सेवा में हम श्यामा शाम को 8 प्रहर लाड लड़ाते हैं, जो आपको अपनी दिनचर्या के अनुकूल करनी होती है। अब सेवा में ध्यान रखने योग्य बातें। दीक्षा से पहले तुलसी जी की माला के स्थान पर नीम की माला से भी जप किया जा सकता है। माला की झोली साधारण यानी कि प्लेन होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार की छवि, नाम या चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। अभक्ष पदार्थ, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है तथा सदैव सात्विक भोजन श्री जी को भोग लगाकर प्रसादी ही ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही नशा, जुआ और व्यभिचार जैसे दोषों का पूर्णतः त्याग करना आवश्यक है। माताओं और बहनों के लिए नियम। मासिक धर्म के समय माला, ग्रंथ और श्री विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप काउंटर से नाम जप किया जा सकता है और मोबाइल ऐप राधा केली कुंज से वाणी पाठ किया जा सकता है। अब जानते हैं दीक्षा के लिए आवश्यक शर्तें। दीक्षा लेने के लिए परिवार की सहमति होना अनिवार्य है। यदि आप विवाहित हैं तो पति को पत्नी की सहमति और पत्नी को पति की सहमति आवश्यक होती है, और यदि आप अविवाहित हैं तो माता पिता की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं दीक्षा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आप श्री राधा गिल्ली कुंज पहली बार जाते हैं तो आपका एक कार्ड बनाया जाता है और आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। फिर वहाँ संत भगवान आपको ये सारे नियम बताते हैं। फिर इन नियमों का पालन आपको 2 महीने तक करना होता है। फिर 2 महीने के बाद आपको दोबारा उपस्थिति दर्ज कराने जानी होती है, जहाँ संत भगवान आपसे पूछते हैं आपकी दिनचर्या के बारे में। उसके बाद फिर आपको वो 1 महीने या 1.5 महीने का समय देते हैं। ऐसे जब आप 2 से 3 बार श्री हितराधा गिल्ली कुंज जाते हैं और संत भगवान को अपनी दिनचर्या बताते हैं, तो संत भगवान आपके नियमावली को देख के और आपकी गुरु और इष्ट के प्रति निष्ठा देख के जब उचित समय आने पर आपको गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अष्टयाम सेवा पद्धति क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। दीक्षा से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय जय श्री हरिवंश।